दोस्तों अभी-अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये एक पोस्ट डाला है कि अभी आपको यहाँ पर फोमो ट्रेड नहीं करना है, बुलिश ट्रेड नहीं करना है। रीज़न ये है कि चलिए सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। रीज़न ये है यहाँ पर अभी बुलिश होने का सबसे बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग से ही सेलिंग देखने को मिल रही है और मार्केट अभी लोअर लो के पैटर्न में है। पहला लो, उसके नीचे दूसरा लो और उसके नीचे तीसरा लो, ठीक है? तो अब ये यहाँ से जब तक एक बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तब तक आप यहाँ पर पहली बात तो ट्रेड ना लो। क्योंकि जैसे कि अब ये कैंडल अच्छी बन रही है, लेकिन अगर अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारी रेंज से बाहर बन जाएगा तो भी हमको ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट से पैसा कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जब तक ट्रेड आपकी कंडीशन पे ना बने, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दिन का 1 से 2 ट्रेड आपका टारगेट होना चाहिए, दिन का 1 से मैक्सिमम 2 ट्रेड का, वो दिन भर में मार्केट हमको देगी तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारी कंडीशन कहीं पे भी ब्रेक हो रही होगी, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के लिए भी अगर ब्रेक हो रही होगी तो हम उस कंडीशन को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द दिस करियर आप देखोगे तो इस मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डिसिप्लिन, ठीक है? अगर अब आप इस कैंडल को देखकर फोमो में यहाँ पर ट्रेड लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो शायद स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट से ऊपर का बन रहा हो। तो अब यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो निफ्टी में 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर एक तो अगर देखो तो मूविंग एवरेज तो खैर हमारा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से चल रहा है और दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो मोस्ट प्रोबब्ली मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जब तक प्रीमियम हमको हमारी कंडीशन पे नहीं मिलेगा कि उसके हिट होने के बाद भी हमको कोई टेंशन ना हो, तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये पिछले दिन का लो है और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू बना रही है, लेकिन हमको दिखना तो चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। इसीलिए मैंने क्लियरली यहाँ पर बोल दिया था क्योंकि जितने भी बिगिनर ट्रेडर होंगे ना, वो इन सारी कैंडल्स पर चढ़ चुके होंगे और इस कैंडल पर और इस कैंडल पर उनका स्टॉप लॉस हंट करके और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर अब कोई तो बड़ी पार्टी एंटर हो रही है, ठीक है? जो बार-बार इस मार्केट को होल्ड कर रही है। इस मार्केट को होल्ड करने के बाद क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उन सबके स्टॉप लॉस लिए जा चुके हैं। उसके बाद जो इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर एंटर किए थे, उन सबके भी स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ले लिए हैं। तो अब यहाँ से मार्केट अपसाइड टर्न करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक तो ये सपोर्ट पर कैंडल्स बन रही हैं और बढ़िया कैंडल नीचे से बाइंग बढ़िया दिख रही है। दूसरा, अगर हम फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जब तक मार्केट 0.236 के ऊपर होल्ड ना करने लगे तब तक आपको बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर अभी भी आप देखिए तो पहली कैंडल ने क्लोज करी, दूसरी कैंडल ने लोगों को ट्रैप किया और फिर तीसरी कैंडल में लाकर यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस हंट कर लिए गए। और उसके बाद अब ये कैंडल भी अगर जाकर 0.236 के लेवल के ऊपर होल्ड करती है, देन हम प्लान करेंगे और यही जो हमारी प्रीवियस कैंडल होगी इसी का स्टॉप लॉस लगाकर। क्योंकि यहाँ पर हमने कल भी देखा कि लास्ट में बाइंग का मोमेंटम तो बार-बार बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट एक बार इस 0.236 के लेवल को अब निकालेगी तो एटलीस्ट यहाँ पर 0.5 या 0.61 के लेवल के लिए जाएगी। तो वो हम डिपेंड करेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड उस ट्रेड में क्या बन रहा है। एटलीस्ट फिर मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो इस लेवल के लिए यहाँ पर जाएगी। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि मार्केट 25,300 तक जाती है, क्योंकि 25,300 पर देखो तो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज्यादा है। 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट सेलिंग हो रखी है और 39 लाख की यहाँ पर पुट सेलिंग हो रखी है। यानी इस स्ट्राइक प्राइस पर मेजॉरिटी यहाँ पर बियरिश है। तो मार्केट अगर यहाँ पर टाइम पे अगर इस लेवल को काटती है तो फिर मार्केट अपने हाई के लिए पहुंचेगी। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोज होती है तभी हम यहाँ पर कुछ बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे।